So, hello students. In this particular lecture, we will be talking about the basics of number system. इस लेक्चर में हम बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि बेसिकली नंबर्स की काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, या हम कह सकते हैं कि हम नंबर्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। ब्रॉडली 6 टाइप की कैटेगरीज होती हैं। कौन सी होती हैं वो कैटेगरीज? फर्स्ट आता है आपका नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। तो ये कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 कैटेगरीज होती हैं। हर एक कैटेगरी की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, अपनी अपनी सिग्निफिकेंस होती है, या आप कह सकते हैं आप अपने अपने फीचर्स होते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद हम हर एक कैटेगरी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। अब ये टॉपिक बहुत ही बेसिक टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं, या कह सकते हैं उनके अभी तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, क्लियर डिफरेंस नहीं पता होता कि नेचुरल नंबर या होल नंबर में क्या होता है, या इंटीजर या रियल नंबर में क्या होता है, ठीक है, या रैशनल नंबर और इरैशनल में क्या मेजर डिफरेंस है, या वो ये सारी चीजें अर्लियर क्लासेस में पढ़ के भूल चुके होते हैं। तो इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्लासिफिकेशन आ जाती है हमारी नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर एन से। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? रिप्रेजेंटेशन एन, यानी कि इस लेटर से हम डिनोट करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर है तो उसको हम एन से डिनोट करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? इंस्पायर्ड फ्रॉम नेचर। अब ह्यूमन बींग्स ने काउंटिंग नेचर से सीखी है, ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर नेचर से इंस्पायर्ड है। अर्ली मैन कैसे काउंट करते होंगे? ऐसे सिंबल्स बना के 1 2 3 4, ठीक है, तो हमने काउंटिंग नेचर से सीखी है। जैसे मान लो अर्ली मैन ट्रीज काउंट करते थे या एनिमल्स काउंट करते थे, इसलिए इनको नाम दिया गया नेचुरल नंबर्स। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? दीज आर काउंटिंग नंबर्स। हम इन नंबर से काउंटिंग कर सकते हैं। स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड द सीरीज गोज ऑन फॉर एवर, ठीक है, नेवर एंडिंग सीरीज होती है, ऐसी चलती रहती है इन्फिनिटी तक। अब नीचे आप फिगर दे सकते हैं, जैसे देयर आर 3 बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांच, तो हम सिंपली काउंट कर सकते हैं 1 2 3, या देयर आर 2 एलिफेंट्स, तो 1 2। बेसिकली काउंटिंग के लिए यूज होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है होल नंबर्स की। जैसे नेचुरल नंबर्स को एन से रिप्रेजेंट करते थे, होल नंबर्स को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? कलेक्शन ऑफ द नंबर जीरो एंड नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स, ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कह रहा है पॉइंट ये कि कलेक्शन ऑफ द नंबर जीरो, अगर मैं जो मेरा प्रीवियस कलेक्शन था नेचुरल नंबर्स का, कैसा कलेक्शन था वो? नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन था। उसमें क्या होता था, क्या स्पेशल फीचर था उस कलेक्शन का कि 1 से नंबर स्टार्ट होते थे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सीरीज चलती रहती थी, नेवर एंडिंग सीरीज होती थी। अगर मैं उस अपने प्रीवियस कलेक्शन में जीरो ऐड कर दूं, तो अब जो मेरे पास न्यू कलेक्शन फॉर्म होगा वो एक होल नंबर का कलेक्शन बन जाएगा। थर्ड पॉइंट में आप देख भी सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 एंड ऑनवर्ड्स, ऐसे कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जीरो इज इंक्लूडेड इन होल नंबर्स। नेचुरल नंबर में क्या होता था? जीरो को हम एक्सक्लूड कर देते थे, पर होल नंबर के कलेक्शन में हम जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं। की पॉइंट क्या है यहाँ पे? अब जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर बट अ होल नंबर, ठीक है, जीरो हमारे नेचुरल नंबर के कलेक्शन में नहीं आ रहा था, लेकिन अगर मैंने नेचुरल नंबर के कलेक्शन में जीरो ऐड कर दिया, जब जाके वो हमारे होल नंबर बने, तो हम इजीली कह सकते हैं कि जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर बट अ होल नंबर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आ जाती है इंटीजर्स। इसको हम 2 लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो जेड से या आई से, ठीक है, या तो कैपिटल जेड या तो कैपिटल आई। रिप्रेजेंटेशन जेड और आई, ठीक है, क्लियर हो गया वाला पॉइंट। कलेक्शन ऑफ जीरो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर, ठीक है। क्या क्या 3 चीजें आई इसमें? जीरो आया,
पॉजिटिव नंबर्स आए और नेगेटिव नंबर्स आए, यानी कि अगर मैं इन तीनों को असेंबल कर दूं या इन तीनों का कलेक्शन अगर हो मेरे पास, तो उसको मैं कह सकता हूं कि ये इंटीजर का कलेक्शन है। हियर यू कैन सी 0 और इसके राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स लिखे हैं और इसके लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स लिखे हैं। तो हाँ, अब मैं कह सकता हूं कि ये देखिए, ये सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स है मेरे, 0 के लेफ्ट हैंड साइड वाले, एंड 0 के राइट हैंड साइड वाले मेरे पास सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। कलेक्शन सेट का मतलब होता है कलेक्शन, या मैं कह सकता हूं सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर। अब इस पूरे कलेक्शन को मैं क्या कह सकता हूं, ये है मेरे इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स विद सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एंड विद नंबर 0। ये तीन चीजें अगर मेरे पास होगी तो मेरा कलेक्शन क्या बन जाएगा, इंटीजर्स का कलेक्शन बन जाएगा। सेट, ये देखिए सेट का मतलब कलेक्शन होता है। ठीक है, अगर अब मैं इस कलेक्शन में देखूं सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स, यानी कि ऐसे नंबर्स जो नेगेटिव नहीं है, 1 नेगेटिव नहीं है, 2 नेगेटिव नहीं है, यानी कि 0 के राइट हैंड साइड वाले नेगेटिव नहीं है और 0 भी नेगेटिव नहीं है। तो अब मैं लिख सकता हूं इधर सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स में 0 +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन। अगर अब मैं देखूं सेट या कलेक्शन ऑफ नॉन पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि ऐसे नंबर्स जो पॉजिटिव नहीं है, तो डेफिनेटली -1 -2 -3 ये तो सारे आएंगे नंबर्स, प्लस इसमें 0 भी आ जाएगा क्योंकि 0 भी एक नॉन पॉजिटिव नंबर है। तो अब मैंने क्या इन्फर किया या मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर मैं नॉन नेगेटिव नंबर्स का कलेक्शन देखूं तो वो मेरा 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 5 6 एंड ऑनवर्ड्स चल रहा है। अगर मैं नॉन पॉजिटिव का कलेक्शन देखूं तो 0 से स्टार्ट होके -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड ऑनवर्ड्स चल रहा है। तो 0 जो नंबर है ना, वो मेरे नॉन नेगेटिव नंबर्स में भी इंक्लूड हो रहा है और नॉन पॉजिटिव नंबर्स में भी इंक्लूड हो रहा है। तो 0 के पास दोनों प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि 0 एक नॉन नेगेटिव नंबर भी है और नॉन पॉजिटिव नंबर भी है। तो देखिए यहां से की पॉइंट क्या बन के आया कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी कि 0 एक ऐसा नंबर है जो कि ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है, एक मैंने इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर ली, उसमें इक्वल इक्वल पॉइंट्स पे डिवीजन तय कर ली। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में मैंने 0 मार्क किया। अब 0 के राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं सारे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे। अब अगर मैं 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे बात करूं तो सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। अब इमेजिन करो कि ये मिस्टर बॉब है, ही इज मिस्टर बॉब, और ये 1 के ऊपर खड़ा है, जस्ट 1 के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर खड़ा है। और कौन सी पोजीशन पे खड़ा है, जस्ट 1 के ऊपर। अब इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं नंबर लाइन पे मूव करूं, या राइट या लेफ्ट या आगे या पीछे। ठीक है, और जो जो मैं नंबर्स एनकाउंटर करता जाऊंगा उनको मैं कलेक्ट करता जाऊंगा। अब कलेक्शन करना है इसको नंबर का, तो इसको कुछ चाहिए होगा, कैरी बैग कह सकते हैं। ठीक है, सपोज इसके पास अब कैरी बैग भी आ गया, कैरी बैग कह लो, सैक कह लो। ठीक है, बोरी होती है ना, वो आ गई इसके पास, इसने वो ले ली, ताकि क्योंकि नंबर्स तो नेवर एंडिंग है तो उसको कुछ बड़ी चीज चाहिए होगी कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब इसने मूव करना स्टार्ट किया। सबसे पहले 1 से राइट में मुड़ा, अब ये 1 को इंक्लूड करते हुए मूव करना स्टार्ट करा नंबर लाइन पे। ये इसने राइट हैंड साइड मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है, और नंबर्स कलेक्ट करता गया है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड ऑनवर्ड्स। इसने क्या देखा कि ये तो नेवर एंडिंग सीक्वेंस है, तो ये नंबर्स कलेक्ट करता हुआ वापस आ गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जो कि थी 1। उसने क्या किया, ऑल पॉजिटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 कलेक्ट कर लिए। आगे डॉट डॉट इसलिए लगा हुआ क्योंकि ये नेवर एंडिंग सीक्वेंस है, चलता जा रहा है। अब मुझे कुछ नंबर प्लेट या कुछ चाहिए। ठीक है, इस बोरी को डेजिग्नेट करने के लिए, इस बोरी में क्या है, तो मैं क्या करता हूँ, इस बोरी को एक स्ट्रिंग लेता हूं। मेरे पास सपोज एक रेड कलर की स्ट्रिंग है, इससे मैंने इसको टाई कर दिया। ठीक है, उस पर एक नेम प्लेट लगा दी ताकि मुझे पता रहे इसमें क्या है। तो उस पर क्या लिखा है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एन लिखा है। एन से क्या होता है, नेचुरल नंबर, यानी कि इस बोरी में फिलहाल जो नंबर्स है ना वो नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे पॉजिटिव नंबर्स ही हैं और नेवर एंडिंग है, चलता जा रहा है सीक्वेंस कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो इस बोरी में अभी मेरे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो अब ये क्या करता है, अपनी पोजीशन 0 पे कर लेता है, लेकिन इस बार ये क्या करता है, 0 को भी कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, 0 नंबर इसने कलेक्ट नहीं किया था ना पिछली बार, तो अब ये 0 को भी इंक्लूड कर लेता है। ये देखो 0 इंक्लूड हो गया। अब नेचुरल नंबर वाली जो नेम प्लेट है ना, अब मैं यहाँ इस बोरी पे नहीं लगा सकता है, कह लो इस सैक पे नहीं लगा सकता, या कह लो इस बैग पे नहीं लगा सकता, क्योंकि अब मेरे पास 0 भी आ गया। अब मैं इस पे कौन सी नेम प्लेट लगाऊंगा,
अब मैं इस पे पर्पल कलर की स्ट्रिंग से टाई करके एक पर्पल कलर की ही नेम प्लेट लगा देता हूं और उसमें मेरा क्या नाम रहेगा, W। यानी कि अब ये जो न्यू कलेक्शन फॉर्म हुआ ना नंबर्स का 1 2 3 4 इंक्लूडिंग द पॉजिटिव नंबर्स एंड द नंबर 0 एज वेल, इस नए कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, होल नंबर। होल नंबर्स अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि होल नंबर्स को W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए इधर W लिखा है। अब इसने क्या किया, 0 के लेफ्ट में मूव करना स्टार्ट किया। तो अब ये क्या ऑब्जर्व करता है कि इसको सारे नेगेटिव नंबर्स इनकाउंटर हो रहे हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये भी नेवर एंडिंग सीक्वेंस रहेगा। तो अब ये जो मैंने प्रीवियसली W लगा रखा है ना इस पे नेम प्लेट, इसको मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि इसने क्या कलेक्ट कर लिया, सारे नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर लिए हैं इस कलेक्शन में। अगर ये चीज नहीं होती, नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, तो हाँ मैं इसको W वाली नेम प्लेट से इस बोरी को डेजिग्नेट कर सकता था, लेकिन अब मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो अब मैंने येलो कलर की स्ट्रिंग से टाई किया इस बोरी को और येलो कलर की नेम प्लेट लगा दी। इस पे क्या लिख सकता हूं मैं, I और Z। I और Z किसके लिए यूज करते हैं हम, इंटीजर्स के लिए। अब जो ये मेरा न्यू कलेक्शन है ना, इंक्लूडिंग द पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इंक्लूडिंग द नंबर 0 और नेगेटिव नंबर्स को मैं अगर इंक्लूड कर दूं ना, इन तीनों चीजों को अगर मैं इंक्लूड कर दूं, तो अब मेरे पास कैसा कलेक्शन आ जाएगा, Z, यानी कि इंटीजर्स का कलेक्शन आ जाएगा। आई होप ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब देखो नाम में ही इसमें कुछ छुपा हुआ है, रेशियो। रैशनल नंबर में क्या छुपा हुआ है, रेशियो। यानी कि जो ऐसे नंबर्स जिनको हम एक रेशियो में एक्सप्रेस कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन Q, रैशनल नंबर्स को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर Q। अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर का कलेक्शन है तो मैं उसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा, Q से रिप्रेजेंट करूंगा। सेकेंड पॉइंट वही है, रैशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो। A rational number is defined as a number that can be expressed in the form of P by Q, in the form P by Q, या P upon Q भी कह सकते हैं इस चीज को, ठीक है। ये वाली चीज को हम P upon Q भी कह सकते हैं, ठीक है। वेयर P, कंडीशन क्या है, अच्छा P upon Q की फॉर्म में एक्सप्रेस तो हो जाएंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। पहली कंडीशन तो ये है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि P by Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं, P अपॉन Q, ठीक है। P यहाँ पे क्या है, मेरा न्यूमरेटर है, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में न्यूमरेटर को लिखूं ऐसे भी लिख सकता हूं। और ये Q क्या है, अपॉन डिनोमिनेटर। Q क्या है, डिनोमिनेटर। दूसरी कंडीशन क्या है कि वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, यानी कि जो मेरा P है ना वो एक इंटीजर होना चाहिए और Q भी इंटीजर होना चाहिए। और लास्ट कंडीशन क्या है हमारी, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो Q है ना वो इंटीजर तो होना चाहिए लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। P में 0 हो सकता है, Q में 0 नहीं होना चाहिए। थोड़ा एग्जांपल देखते हैं, आपको और बेटर वे में समझ आएगा। जैसे 2/9, अच्छा 2/9 में P क्या है, ये मेरा P है, P क्या है 2, Q क्या है, Q मेरा क्या है 9। अब देखो P 2 है, ये इंटीजर है नंबर 2, हाँ इंटीजर है। Q 9 है, क्या 9 इंटीजर है, हाँ इंटीजर है। P अपॉन Q में भी एक्सप्रेस हो रहा है, P और Q इंटीजर्स भी हैं। क्या Q नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ 9 0 के इक्वल थोड़ी है, डिनोमिनेटर में तो 9 है 0 नहीं है। तो हाँ 2/9 एक रैशनल नंबर है। सो दिस इज करेक्ट, 2/9 इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 99/56। इधर P क्या हो जाएगा 99, इधर Q क्या हो जाएगा 56, ये Q हो जाएगा, ये P हो जाएगा। तो 99 एक इंटीजर है, 56 भी एक इंटीजर है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी और ये वाली भी होगी क्योंकि P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। इधर भी 56 नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि 56 लगा हुआ है, 0 थोड़ी लिखा हुआ है। ऐसी 9/1, ऐसी 201/732। तो ये सारे, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन आता है, आर नंबर्स लाइक 2 3 8 100 0 रैशनल नंबर्स। तो हाँ ये सारे रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि मैं हर एक नंबर को, अगर मान लो मेरे पास सिंपली 2 लिखा हुआ है तो उसको मैं 2/1 में की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। इसका मतलब उसके नीचे 1 है, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया और P मेरा इंटीजर है यानी कि 2 इंटीजर है और Q भी मेरा इंटीजर है यानी कि 1 भी इंटीजर है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहा है, तो हाँ ये रैशनल नंबर है। ऐसी 3 को भी मैं 3/1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है।
सेम थिंग। ऐसी 8 को भी मैं लिख सकता हूँ 8/1, 100 को भी मैं लिख सकता हूँ 100/1, 0 को भी मैं लिख सकता हूँ 0/1। अच्छा, ये वाला स्पेशल केस है। इसको देखो, ये एक रैशनल नंबर क्यों हुआ, 0 क्यों हुआ रैशनल नंबर? पहली बात तो ये देखो कि 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूं। अब देखो इधर इधर इस वाले केस में मेरा p क्या हो जाएगा? मेरा p हो जाएगा 0। q क्या हो जाएगा मेरा q हो जाएगा 1। अब देखो कंडीशन क्या कहती है, p, अब फर्स्ट कंडीशन कहती है p/q की फॉर्म में होना चाहिए। हाँ, p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, 0/1 लिखा हुआ है p/q, फ्रैक्शन की फॉर्म में है एक तरह से। अच्छा, अब मेरा p जो है और q जो है ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। क्या 0 एक इंटीजर है? इंटीजर में इधर लिख लेता हूँ बॉटम में ताकि क्लियर हो जाए। इंटीजर मेरे कौन से होते थे? ये -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये मैंने पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड कर लिए, नेगेटिव नंबर, ये देखो ये सारे नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर लिए, पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड कर लिए, और द नंबर 0। इस पूरे कलेक्शन को मैं इंटीजर कहता हूँ। ठीक है, तो 0 एक इंटीजर है। हाँ, 0 एक इंटीजर है। इधर देखो, अब इधर देखो, जो 0 है वो एक इंटीजर है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जो मेरा p है वो इंटीजर है। q क्या है? 1। क्या 1 एक इंटीजर है? हाँ, 1 भी एक इंटीजर है क्योंकि ये इंटीजर के कलेक्शन में आ रहा है। तो अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। p/q की फॉर्म में भी लिख रहा हूँ 0/1 को, और 0 और 1 मेरे इंटीजर भी हैं। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? मेरा q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मेरा q इधर क्या है? मेरा q है इधर 1, तो जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए मेरा 0/1 भी एक 0/1, या मैं 0 कह लूँ, एक रैशनल नंबर है। ये मेरा एक रैशनल नंबर है। ठीक है, की पॉइंट अब देखना है, इसमें एक की पॉइंट आएगा। की पॉइंट क्या आता है? 0 इज अ रैशनल नंबर। की पॉइंट ये है, 0 इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर। अब देखो, कोई भी अगर मेरे पास p/q की फॉर्म में, जैसे 2/3 है, तो मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकता हूं, यानी कि 2 को 3 से डिवाइड करके लिख सकता हूं। जैसे इसका आ जाएगा जैसे 0.6, फिर से 6 आएगा। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। इसका मैंने डेसिमल एक्सपेंशन लिख दिया। या अगर मैं लिखूं 2/5 को, तो ये कैसे हो जाएगा? सबसे पहले 0 से जाएगा, 5 0 से 0, फिर इसके बाद जाएगा 4 से जाएगा, आई थिंक, हाँ 4 से ही जाएगा, तो 0.4। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, तो इसको मैं डेसिमल एक्सपेंशन कहता हूं। अब देखो, डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह का होता है। या तो वो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा, अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, या तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है टर्मिनेट कर जाए। टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म हो जाए, थोड़े डिजिट्स बाद खत्म हो जाए, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। या उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो सकता है। रेकरिंग का मतलब इधर मैं लिख देता हूं, रेकरिंग मीन्स रिपीटिंग, रिपीट हो रही है कोई चीज। ठीक है, रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, या रिपीटिशन कह सकते हो, रिपीटिंग। रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। अब देखते हैं इसमें क्या आता है फर्दर। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स और एंड्स आफ्टर सम डिजिट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कब होगा? जब किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाए या खत्म हो जाए आफ्टर सम डिजिट्स, और या हम कह सकते हैं उसका रिमाइंडर 0 हो जाए। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं 7/8, तो अगर इसका मैं डिवीजन करूंगा तो कुछ इस फॉर्म में होगा। पहले 0 आ जाएगा क्योंकि 8 ग्रेटर है 7 से, तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, 0 से जाएगा पहले, फिर पॉइंट लगा के मैं 0 0 ऐड करता जाऊंगा, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा है? 0.875। अब देखो इधर रिमाइंडर 0 आ गया, इधर देखो, इधर रिमाइंडर 0 आ गया, तो यानी कि डिवीजन मेरी खत्म हो गई। अब मैं 7/8 को सीधा इसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ, 0.875 की फॉर्म में लिख सकता हूँ।
तो 0.875। अब देखो यहाँ पे ना 8 आया, 7 आया, 5 आया, या हम बोल सकते हैं डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आए, ठीक है, 1 2 3, और उसके बाद ये डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो गया, एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया, इसलिए ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो 7/8 है ना, एक मेरा टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, ठीक है, यानी कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना वो टर्मिनेट कर जाएगा, इसलिए मैं इसको कह सकता हूं एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। इसमें देखते हैं दूसरे वाले केस में, डेसिमल एक्सपेंशन डज नॉट एंड्स बट रिपीट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। देखो इसके क्या फीचर्स हैं, एक तो लिखा हुआ है यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे इसमें एंड हो रहा था ना, इस वाले केस में 3 डिजिट के बाद एंड हो गया था डेसिमल एक्सपेंशन, इस वाले केस में मेरा एंड तो नहीं होगा, ठीक है, इस वाले केस में मेरा एंड नहीं होगा। लेकिन एक और खास बात क्या है कि एंड तो नहीं होगा लेकिन रिपीट होगा मेरा डेसिमल एक्सपेंशन है, कह सकते हो सीक्वेंस, ये लिखा हुआ ना, डेसिमल एक्सपेंशन डज नॉट एंड्स बट रिपीट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर और पैटर्न, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, जैसे 10/3 का कहूं, इसका मैं डिवीजन देखूं तो मेरी कैसी होगी, इधर देखो, कुछ ऐसे होगी इसकी डिवीजन, ठीक है। तो इधर देख रहे होगे फर्स्ट में मेरा क्या आया नंबर, फर्स्ट में मेरा रिमाइंडर क्या आया, 1 आया, फिर मेरा रिमाइंडर क्या आया, 1 आया, और फिर मेरा रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। क्योंकि रिमाइंडर रिपीट हो रहा है इसलिए मेरा ये पॉइंट के बाद नंबर 3 डिजिट ये भी रिपीट होता जा रहा है। जैसे मैंने 10 को 3 से डिवाइड किया तो सबसे पहले ये 3 से गया, फिर उसके बाद मैंने पॉइंट लगाया क्योंकि रिमाइंडर 1 आ गया था, ठीक है, फिर उसके बाद फिर से 3 से जाएगा। तो अब देखो ये वाली जो डिजिट है ना डेसिमल के बाद वाली, कौन सी डिजिट, नंबर 3, ये रिपीट होती जा रही है, ये डिजिट रिपीट होती जा रही है। तो अब मैं इसको क्या कहूंगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ठीक है, टर्मिनेट तो नहीं हो रही है, ये इन्फिनिटी तक चलती जा रही है, ये वाली ये इन्फिनिटी तक चलती जा रही है, इसलिए मैं इसको कहूंगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं कि जो डेसिमल के बाद जो डिजिट रिपीट हो रही है ना उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, उसके सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है, नंबर 3, ये नंबर 3 रिपीट हो रहा है, तो सिंपली मैं इसको पॉइंट के बाद 3 के ऊपर एक हल्की सी बार लगा दूंगा, ठीक है, हल्की सी बार लगा दूंगा, और इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग को। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, अदर एग्जांपल देखो, जैसे 2/3, इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, 0.666। अब इसमें कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है, डेसिमल के बाद नंबर 6 रिपीट हो रहा है, तो सीधा मैंने क्या किया, 0.6 इसके ऊपर 6 के ऊपर बार लगा दी। ऐसी 5/6 को अगर आप सॉल्व करोगे, शुरू में 8 आएगा, फिर 3, नंबर 3, ये वाली डिजिट रिपीट हो जाएगी, तो इधर मैं क्या करूंगा, 0.8 से लिखूंगा लेकिन बार सिर्फ 3 के ऊपर लगाऊंगा, ऐसी 1/7। अब इधर देखो, इधर एक स्ट्रिंग ऑफ डिजिट या कह लो एक ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, कहां से कहां तक, ये देखो 0.142857, फिर 142857, यानी कि ये वाला ब्लॉक जो है ना, ये वाला ब्लॉक रिपीट हो रहा है। तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन में क्या करूंगा, 0.142857 लिखा और इसके ऊपर एक बार लगा दी, ठीक है, 7 तक बार लगा दी, क्योंकि ये वाला ब्लॉक ऑफ डिजिट्स मेरा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। की पॉइंट क्या आता है, की पॉइंट देखना जरूरी है। की पॉइंट आता है यहाँ पे, रैशनल नंबर कैन बी ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप। रैशनल नंबर कैसा हो सकता है, या तो टर्मिनेट हो सकता है। रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग कब होगा, जब उसका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाए, जैसे हमने इधर देखा था 7/8 का केस देखो, पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया था क्योंकि मेरा रिमाइंडर 0 आ गया था। और अब दूसरा क्या कहता है, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या कहता है, इधर क्या कहता है देखो, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रेकरिंग, ठीक है। अब इधर सारे एग्जांपल्स में देख पा रहे होगे आप, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रेकरिंग है, जैसे 3.3 थी, देखो देखो ये एक बार ही चला, 2 बार ही चला, 3 बार ही आया, फिर 4 बार ही आया, ऐसे चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है। लेकिन इसमें स्पेशलिटी क्या है, कुछ सीक्वेंस मिल रहा है, नंबर 3 जैसे यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। ऐसी इस वाले केस में 6 रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद, इस वाले केस में 3 रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद, और इस वाले केस में ब्लॉक ऑफ डिजिट्स यानी कि 142857, ये पूरी ब्लॉक डेसिमल एक्सपेंशन के बाद रिपीट हो रही है, तो इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है काफी, माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर्स एंड फ्रैक्शंस।
ठीक है, रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस के बीच में क्या स्लाइट डिफरेंस है, क्योंकि आप सबने फ्रैक्शन भी पढ़े होंगे पहले कभी। ठीक है, तो बहुत ही कम डिफरेंस होता है, बहुत ही कम डिफरेंस होता है, उसको देखेंगे। रैशनल, देखिए रैशनल नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर्स में क्या होता है कि इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। अब जैसे मैं पी अपॉन क्यू को ऐसे लिख सकता हूँ, या इसको मैं ये भी कह सकता हूँ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अगर मैं इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। लेकिन इधर स्पेशलिटी क्या है, जो मेरा न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर होगा दोनों इंटीजर्स होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर में जीरो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, जीरो नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में, बाकी कुछ भी आए, -5 -8 -9, लेकिन होना इंटीजर चाहिए 1 2 3 4, लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। ऊपर जीरो आ सकता है, ऊपर जीरो आ सकता है, नेगेटिव नंबर्स आ सकते हैं मेरे सारे, -1 -2 -55 -100 -120, और पॉजिटिव नंबर भी ले सकता है मेरा न्यूमरेटर। ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर मेरा सिर्फ नेगेटिव नंबर ले सकता है, पॉजिटिव नंबर ले सकता है, जीरो नहीं ले सकता। ये होता है रैशनल नंबर का केस। फ्रैक्शंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, नंबर्स ऑफ द फॉर्म, नंबर्स ऑफ द फॉर्म न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसमें भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो होता ही है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है न्यूमरेटर के पास, न्यूमरेटर की क्या कंडीशन होती है कि न्यूमरेटर जो होना चाहिए ना हमारा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर समझ रहे होंगे आप, 1 2 3 4 5, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स मैंने बताया, इंटीजर्स किससे बना हुआ है, पॉजिटिव नंबर से बना हुआ है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो। जो पॉजिटिव नंबर, अगर अगर मैं खाली पॉजिटिव नंबर लूँ तो उनको बोल सकता हूँ पॉजिटिव इंटीजर, अगर मैं खाली नेगेटिव नंबर लूँ तो उनको बोल सकता हूँ नेगेटिव इंटीजर। तो न्यूमरेटर की क्या कंडीशन है फ्रैक्शन के केस में कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या इसके अलावा पॉजिटिव होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, डॉट 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 लगा दो, या जीरो हो सकता है क्योंकि जीरो भी एक इंटीजर है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है न्यूमरेटर में, या मेरा जीरो हो सकता है। डिनोमिनेटर में क्या हो सकता है, ओनली अ पॉजिटिव इंटीजर। ये स्पेशलिटी है फ्रैक्शन की। डिनोमिनेटर में क्या होगा, ओनली अ पॉजिटिव इंटीजर। जैसे मैं 2/3 की बात करूं, 2/3 की बात करूं तो क्या ये मेरा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की कंडीशन क्या है, न्यूमरेटर मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है या जीरो हो सकता है। तो हाँ, यहाँ पे न्यूमरेटर मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि 2, यानी कि +2, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या हो सकता है मेरा, पॉजिटिव इंटीजर ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। क्या 3 मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, हाँ 3 मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, हाँ तो इसलिए फ्रैक्शन है। ये वाला 2/3 जो है ये फ्रैक्शन है। अगर मैं इधर लिखूं -2/3, -2/3, तो क्या ये अब मेरा फ्रैक्शन है, नहीं, अब ये मेरा रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या आ गया, एक इधर क्या आ गया, एक नेगेटिव इंटीजर आ गया, नेगेटिव इंटीजर आ गया, या कह लो नेगेटिव नंबर आ गया। लेकिन फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं है, ना डिनोमिनेटर में अलाउड है। ठीक है, न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर या जीरो अलाउड है, और डिनोमिनेटर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही अलाउड है, इसलिए फ्रैक्शन नहीं है। -2/3 एक रैशनल नंबर है। ऐसी अगर मैं -4/5 कहूँ तो एक रैशनल नंबर होएगा, अगर मैं -9/7 कहूँ तो भी एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन नहीं होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा। -9/7 कह लूँ, ठीक है, या -8/13, -8/13, ये भी एक रैशनल नंबर होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। फ्रैक्शन अगर मैं खाली 8/13 कहता तब ये फ्रैक्शन हो जाता, अगर मैं यहाँ खाली 4/5 कहता तब ये फ्रैक्शन हो जाता, लेकिन अभी ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट आते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, नाम से ही पता चल रहा है ऐसे नंबर्स जो रैशनल नहीं है। इनकी स्पेशलिटी क्या होती है, नंबर्स विच आर नॉट रैशनल। अच्छा, रैशनल कब नहीं होंगे मेरे नंबर, जब वो रैशनल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर कब होगा, जब वो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है कि उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते थे, जहां पे p और q मेरा इंटीजर होता था और q नॉट इक्वल टू 0 होता था। यानी कि ऐसी नंबर की फॉर्म जो इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई ना करे, उसको मैं इरेशनल नंबर बोलूंगा। यानी कि पहली कंडीशन क्या है मेरी, उसको मैं p/q की फॉर्म में तो लिख ही नहीं पाऊंगा।
पहली कंडीशन क्या है मेरी, उसको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में तो लिख ही नहीं पाऊंगा। जैसे 2.456781 ठीक है, ये रैंडम वे में सीक्वेंस चले जा रही है, कोई मैं पैटर्न भी ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा और ये सीक्वेंस इन्फिनिट तक चले जा रही। तो अगर अब मुझे इसको फ्रैक्शन, अब देखो इधर, जैसे मेरे पास 2.3 है, अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करता हूँ, ये डेसिमल हटा दूंगा मैं यहाँ से और उसके नीचे क्या लगा दूंगा, उतनी ही जीरोस लगा देता हूँ, यानी कि 10, ये 23.10, ये मेरा पी बाई क्यू की फॉर्म में, या कह लूँ या मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया 2.3। अब इधर देखो, जब मुझे पता ही नहीं होगा कि पॉइंट के बाद कितना एक्सटेंड हो रहा है नंबर, पॉइंट के बाद कितना नंबर ऑफ डिजिट कितनी बारी रिपीट हो रही है, तो मैं कैसे इसको एक्सप्रेस करता हूँ, यहाँ पे मैं कितने जीरो लगाऊं मुझे पता ही नहीं, यहाँ पे मैं कितने जीरो लगाऊं, 1 लगाऊं, 2 लगाऊं, ठीक है, अभी कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आगे तक भी चल रहा है, अब मुझे पता ही नहीं यहाँ पे कितने, चलो मैंने 7 तो लगा दिए, 3 4 5 6 7, अब इसके आगे भी तो एक्सटेंड हो रहा है, तो अब मैं इसके आगे और कितने जीरोज ऐड करूं, तो ये मुझे नहीं पता। तो ऐसे नंबर्स जिनको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में या पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख पाऊं, उनको मैं बोलता हूं इर्रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें एग्जांपल्स में क्या आता है इसका। जैसे इसको इसको क्या कहते हैं, अंडर रूट 2 या स्क्वायर रूट 2। जैसे स्क्वायर रूट 2 आ गया, अब इधर देखो पॉइंट के बाद कितनी बारी एक्सटेंड हो रहा है, 1 2 3, ठीक है, बहुत बारी एक्सटेंड हो रहा है, कोई भी रिपीटेशन अलाउड नहीं हो रही इधर, मतलब कोई भी एक मुझे स्पेसिफिक पैटर्न दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई डिजिट रिपीट हो रहा, हर बारी एक नई डिजिट दिखता है, हर बारी एक नया पैटर्न दिखता है, तो ये एक्सटेंड होता जा रहा है, तो इसलिए एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि अब मुझे पॉइंट के बाद पता ही नहीं है ना कितने डिजिट तक चल रहा है, मुझे पता ही नहीं होगा तो मैं इसको पॉइंट हटा के यहाँ से कितने इसके नीचे जीरो डालू, मुझे पता ही नहीं है। ऐसी नेक्स्ट केस आ गया √3 का, ये भी एक्सटेंड होता जा रहा है, √5 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया, पाई आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पाई काफी आपने सुना होगा, एरिया ऑफ सर्कल्स, पेरीमीटर ऑफ सर्कल्स, इसमें पाई इंक्लूड करते हैं हम। इसको किसकी फॉर्म में अप्रोक्सीमेट करा गया है, किस रैशनल नंबर के क्लोजेस्ट है, 22/7। अच्छा, अब ये काफी सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर हम पाई को तो ऐसे लिख सकते हैं 22/7, तो फिर इधर तो मैंने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया इसको, ठीक है, इधर पी क्या हो गया मेरा 22 हो गया, ये मेरा क्या हो गया पी हो गया, क्यू मेरा क्या हो गया 7 हो गया, क्या मेरा पी इंटीजर है, हाँ, क्या मेरा क्यू इंटीजर है, हाँ, क्योंकि 22 और 7 दोनों इंटीजर है, क्या मेरा क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, 7 नॉट इक्वल टू 0 है, तो रैशनल नंबर की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करा, तो 22/7 यानी कि पाई इरेशनल नंबर कैसे हो गया। तो पहली बात तो ये पाई 22/7 तो होता ही नहीं है, अगर आप 22/7 कैलकुलेट करोगे ना तो वो पाई के जस्ट ये जो एक्सपेंशन है ना डेसिमल का, इसके बिल्कुल अप्रोक्सीमेट आएगा, 3.14 तक ही आता है, लेकिन इसके बाद कुछ और होता है। दूसरी बात क्या होती है कि जो पाई होता है ना, जो पाई होता है उसको हम 22/7 ये एक अप्रोक्सीमेशन देते हैं कि हाँ इसकी वैल्यू आप ले सकते हो, लेकिन एक्चुअली में पाई 22/7 होता नहीं है। पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इसको हम अप्रोक्सीमेट करते थे कि इसकी वैल्यू इस रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट है, ठीक है, तो अब आपको बात समझ आ गई होगी कि पाई इरेशनल नंबर क्यों है। पाई इरेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मुझे पता ही नहीं है कितना एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग है। नेक्स्ट देखते हैं की पॉइंट क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। रैशनल नंबर में क्या होता था कि नॉन टर्मिनेटिंग तो हो सकता था, देखो रैशनल नंबर में दो होते थे, ठीक है, रैशनल नंबर अगर मैं क्यू की बात करूं, क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना, रैशनल नंबर में क्या होता था, या तो मेरा टर्मिनेट कर जाता था, शॉर्ट फॉर्म से रिप्रेजेंट करते थे टर्मिनेटिंग, यानी कि ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कुछ डिजिट के बाद खत्म हो जाता था, या मेरा होता था नॉन टर्मिनेटिंग एन डॉट टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन वो क्या होता था, रेकरिंग होता था, जो नंबर डिजिट रिपीट हो रहे थे उसके ऊपर बार लगा के रिप्रेजेंट कर देता था। लेकिन इरेशनल नंबर में क्या होता है मेरा, इरेशनल नंबर में क्या होगा मेरा, नॉन टर्मिनेटिंग तो हो ही होगा, साथ ही साथ मेरा क्या होगा, नॉन रेकरिंग भी होगा, यानी कि मुझे अब देखो इसमें आपको कोई डिजिट्स की रिपीटेशन नहीं दिख रही, मतलब कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न नहीं दिख रहा, इधर भी नहीं दिख रहा, ठीक है, इस वाले एक्सपेंशन में भी नहीं दिख रहा और इस वाले एक्सपेंशन में भी दिख रहा, इसलिए सारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स हैं। आई होप आपको अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट देखते हैं, पुटिंग द रिमेनिंग टाइप ऑफ नंबर इन द बैग। अच्छा, हमने कहाँ तक नंबर कर लिए थे बैग में, कहाँ तक मिस्टर बॉब ने पुट कर लिए थे नंबर, ठीक है। उसने सारे पॉजिटिव नंबर्स पिक कर लिए थे, उसने जीरो भी पिक कर लिया था, और उसने सारे नेगेटिव नंबर्स पिक कर लिए थे। खाली पॉजिटिव मेरे नेचुरल नंबर हो गए। अगर मैं पॉजिटिव के साथ जीरो भी इंक्लूड कर लूँ तो ये मेरे होल नंबर हो गए। और अगर मैं तीनों ही इंक्लूड कर लूँ, अगर मैं तीनों नंबर्स यानी कि तीनों कलेक्शन ही इंक्लूड कर लूँ, तो मेरे क्या हो रहे थे, ये मेरे हो रहे थे इंटीजर्स। देखो अब इसने क्या किया, यहाँ पे देखो 1/2 3/4, ये अब ये रैशनल नंबर है क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं ये सारे, ठीक है, सारे रैशनल नंबर है। अगर मैं अब इस बोरी में सारे रैशनल नंबर भी ऐड कर लूँ, तो अब मैं इसको, मुझे इसकी नेम प्लेट चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि आई और जेड को हटा के कुछ और लगना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक ग्रीन स्ट्रिंग से बांध देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं क्या बोलूंगा, ये मेरे पास रैशनल नंबर्स हो गए, ये मेरे पास रैशनल नंबर का कलेक्शन है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स भी है मेरे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे मेरे पास पॉजिटिव नंबर है, जीरो भी है, नेगेटिव नंबर भी है, और मेरे पास पी बाई क्यू वाले नंबर भी है जिनको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो ये पूरा कलेक्शन ऑफ नंबर्स क्या हुआ, एक रैशनल नंबर का कलेक्शन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो अगर मैं इधर इरेशनल नंबर भी लिख लूँ, तो मैं कहता हूँ कि इरेशनल नंबर ना थोड़े अलग होते हैं, इसलिए आप इसको अलग लिखिए। तो अब आपको एक अलग सैक चाहिए होगा या बोरी चाहिए होगी, आप उसमें लिख सकते हैं इसको, इरेशनल नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है, टर्मिनेट भी नहीं होता और रेकर भी नहीं होता, रेकर यानी रिपीट भी नहीं होता, ऐसे नंबर इरेशनल नंबर होते थे। तो अब मैंने इसको अलग से बोरी में रिप्रेजेंट कर लिया। अब ये थोड़े ना अलग स्पेशल टाइप के नंबर होते हैं, तो इसको मैं थोड़ा अलग से रिप्रेजेंट करूंगा। इसको मैंने ब्लू स्ट्रिंग से और रेनबो नंबर प्लेट से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि ये थोड़े स्पेशल होते हैं, ठीक है। और इसको मैंने देखो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या तो क्यू के ऊपर, या तो वैसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, लेकिन फिर भी हम इधर क्या, क्योंकि वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्यू के ऊपर एक स्लैश या वो डाल देते हैं, क्यू प्राइम, इसको बोलते हैं क्यू प्राइम या क्यू डैश बोल सकते हो आप, ठीक है। तो क्यू डैश से इसको मैंने रिप्रेजेंट किया रैशनल नंबर को। इसमें मेरे कौन से नंबर आ गए, सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, यानी कि √2 √3 √5 पाए। अगर मैं इनको एक्सपेंशन खोलूँ इनका, तो ये हमेशा चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। अब तुमने कहा कि सर नहीं, हमें ना इसी में समझाओ जो मेरा प्रीवियस वाला था। मुझे ये वाला जो नंबर का कलेक्शन है ना, इधर देखना ध्यान से, मुझे जो ये वाला नंबर्स का कलेक्शन है ना, मुझे प्रीवियस वाले में ही समझाओ, मतलब इसको इसमें इंक्लूड करो। मैंने कहा हाँ आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि आपको फिर नंबर प्लेट आपको अपनी चेंज करनी पड़ेगी। अब अगर मैं इधर, मेरे पास क्या होगा, ये सारे नेचुरल नंबर्स, फिर अगर मैंने जैसे ही मैंने जीरो इंक्लूड किया था, जैसे ही मैंने जीरो इंक्लूड किया था, तो मेरे पास होल नंबर हो गए थे, ठीक है। फिर जैसे ही मैंने नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर थे, मेरे पास इंटीजर हो गए थे, ठीक है। जैसे ही मैंने पी बाई क्यू की फॉर्म में आने वाले सारे नंबर्स इंक्लूड कर दिए थे, तो मेरे पास क्या हो गए थे, रैशनल नंबर्स हो गए थे। फिर अगर √2 √3, ये मैंने क्या कहा, ये मेरे पास इरेशनल नंबर है, क्यू डैश, ठीक है। मैंने कहा इस बैग में आपको नहीं लेने, लेकिन अगर आपने कहा कि इस बैग में ले लें, तो मैंने कहा हाँ एक कह सकते हो आप इस बैग में ले सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है उसकी, फिर आपको नंबर प्लेट चेंज करनी पड़ेगी। तो देखते हैं, अब मैंने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, अब ये जाके नंबर प्लेट चेंज हो जाएगी। अब मैं इसको ब्लैक स्ट्रिंग से टाई कर देता हूँ और ब्लैक नेम प्लेट लगा देता हूँ, नंबर प्लेट कह लो नेम प्लेट कह लो, ठीक है। और इसको डेजिग्नेट कर देता हूँ आर से, ठीक है। ये नई टर्म है आपके लिए, ये होता है मेरा रियल नंबर्स। मतलब ये नंबर्स कह लो, रियल नंबर्स कह लो, ये सबके पेरेंट है, सबसे ऊपर रियल नंबर्स होते हैं। अगर मैं सारे नंबर को इंक्लूड कर लूँ ना, अब देखो यहाँ तक ये क्यू था, अगर अब मैं ये सब कुछ इंक्लूड कर लूँ, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर हो गए, रैशनल नंबर हो गए, ठीक है, इंटीजर्स हो गए, वो यहाँ तक कि होल नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर भी हो गए, तो अब मैं इस कलेक्शन को बोल सकता हूँ ये एक रियल नंबर का कलेक्शन है। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। अगर जिस बच्चे को ये वाली चीज़ अच्छे से समझ नहीं आई होगी, वो नेक्स्ट एग्जांपल में इसको डेफिनेटली समझ आ जाएगी कि क्या क्या हमने पढ़ा। एक रियलिस्टिक सा एग्जांपल लेते हैं। देखो उससे पहले एक डायग्राम समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, मेरे नेचुरल नंबर है, सबसे पहले मेरे क्या है, नेचुरल नंबर, उसके बाद मेरे आए होल नंबर्स। नेचुरल देखो इधर देखो, नेचुरल नंबर में क्या था मेरा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 एंड ऑनवर्ड्स।
उसके बाद अगर मैंने 0 ऐड कर दिया तो उसमें होल नंबर बन गया। उसके बाद अगर मैंने नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दिए मेरे प्रीवियस कलेक्शन में तो मेरा इंटीजर बन गया। उसके बाद अगर मैंने पी बाई क्यू की फॉर्म में आने वाले नंबर्स ऐड कर दिए तो मेरे पास क्या हो गया कलेक्शन, क्यू का कलेक्शन आ गया, यानी कि मेरे पास रैशनल नंबर का कलेक्शन आ गया। अब जो उसके बाद इरैशनल नंबर को मैंने थोड़ा अलग रखा क्योंकि थोड़े अलग टाइप के नंबर होते हैं, ठीक है। या तो ऐसे नंबर, अब देखो ये क्यू के ऊपर मैंने स्लैश लगा रखा है, यानी कि ऐसे नंबर जो क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। आप इधर क्यू प्राइम भी लिख सकते हो, ठीक है, क्यू प्राइम या क्यू डैश। उसके बाद मेरे पास क्या आ गए, इरैशनल नंबर आ गए। अब जो मेरे पास ये पूरा कलेक्शन है इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स होते हैं आपके। सबसे पहले आपका नेचुरल नंबर आया, फिर होल नंबर आए, फिर इंटीजर्स आए, फिर थोड़ा और उसमें फीचर्स ऐड करता गया तो क्यू यानी कि रैशनल नंबर आ गया, फिर बिल्कुल अलग थोड़े नंबर हो गए, वो इरेशनल नंबर हो गए। और इन सबको, ठीक है, देखा था ना आपने कैसे रिंग बन रही थी। अगर मैं इन सबको इंक्लूड कर लूँ, ये मैंने सारे इंक्लूड कर लिए, इस पूरे आउटर वाले स्फेयर को या इस पूरे आउटर वाले सर्कल को या ओवल को कह लो, ओवल कह लो, इस पूरे ओवल को मैं बोलूंगा रियल नंबर। ठीक है, अब रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि रियल नंबर है तो रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो क्लास है कोई, क्लास है 9th है, क्लास है कोई 9th है। अब उसमें क्या है, 16 बॉयज हैं, 18 गर्ल्स हैं। मान लो मैं कुछ स्पोर्ट्स का सिलेक्शन कर रहा हूँ, कुछ मुझे स्टूडेंट्स चाहिए, स्पोर्ट्स के लिए स्टूडेंट्स चाहिए। मान लो बास्केटबॉल के लिए मुझे मान लो 2 या 3 स्टूडेंट्स चाहिए, मैं उनका सिलेक्शन कर रहा हूँ और बॉयज की टीम बनानी है मुझे, ठीक है, क्योंकि बॉयज का कंपटीशन है तो बॉयज की टीम बनानी है। सबसे पहले मेरे पास क्या है, एक क्लास है 9th है, ठीक है। अब क्लास में बॉयज या गर्ल्स दोनों होते हैं, तो 16 बॉयज हैं, मान लो 16 बॉयज हैं और 18 गर्ल्स हैं। उसके बाद देखो 16 बॉयज में से, अब क्योंकि बास्केटबॉल का सिलेक्शन है तो हाइट का थोड़ा इशू आ जाता है, तो अब मैंने कुछ फिल्टरिंग स्टार्ट कर दी, कुछ अपनी स्पेसिफिकेशन बतानी स्टार्ट कर दी। अब मुझे 16 बॉयज में से कैसे बॉयज चाहिए, जिनकी हाइट 5 फीट 2 इंचेस से ग्रेटर हो। तो अब मेरे सिलेक्शन क्राइटेरिया में मान लो सिर्फ और सिर्फ 10 बॉयज ही आ पाए। 16 लड़कों में से सिर्फ 10 लड़के थे जिनकी हाइट 5 फुट 2 इंच से ऊपर थी। उसके बाद मुझे एक और क्राइटेरिया लगाना पड़ा कि उनको बास्केटबॉल खेलने भी तो आनी चाहिए, उनको बास्केटबॉल खेलने भी आनी चाहिए, तो उसमें फिर और फिल्टर हो गए बच्चे। अब मेरे पास 10 लड़कों में से भी सिर्फ मेरे पास कितने बचे, 10 लड़कों में से सिर्फ 6 लड़के ऐसे थे जिनको बास्केटबॉल खेलनी आती थी। अब उसके बाद क्योंकि बास्केटबॉल एक रनिंग का गेम है, थोड़ा रनिंग भी चाहिए होती है, तो उसमें से भी मैंने फिल्टर कर दिया। अब मुझे इसमें ऐसे बच्चे चाहिए जिनकी रनिंग थोड़ी फास्ट हो। तो अब मेरे पास फाइनली मान लो सिर्फ 2 बच्चे बच गए। अब मेरे पास मान लो फाइनली 2 बच्चे बच गए, सिर्फ और सिर्फ 2 स्टूडेंट्स बच गए कि जो तेज भाग भी सकते थे, उनको बास्केटबॉल खेलना भी आता था और उनकी हाइट भी 5 फुट 2 इंचेस से ऊपर थी। तो अब देखो मैं फिल्टरिंग करता गया सक्सेसिव इंटरवल। अब इसको रैशनल नंबर नेचुरल नंबर से रिलेट करो, इसको आप नेचुरल नंबर कह सकते हैं, इसको आप होल नंबर कह सकते हैं, इसको आप इंटीजर्स कह सकते हैं, इसको आप क्यू कह सकते हैं यानी कि रैशनल नंबर, इसको आप गर्ल्स को आप इरैशनल नंबर कह सकते हैं यानी कि क्यू प्राइम या क्यू डैश, और इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे रियल नंबर्स। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर में क्या होता था, मेरा सारे पॉजिटिव नंबर्स होते थे, ठीक है, सारे पॉजिटिव नंबर होते थे। ठीक है, अगर मैं उसमें थोड़ा कुछ और ऐड कर दूं यानी कि जीरो, अगर मैं उसमें जीरो भी इंक्लूड कर देता था और ये पॉजिटिव नंबर भी रहते थे, तो जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर, तो अब इसको मैं क्या बोलता था, अब इसको मैं क्या बोलता था, होल नंबर। अगर मैं नेगेटिव नंबर भी ले लेता था, जीरो भी ले लेता था और पॉजिटिव नंबर भी ले लेता था, तो इसको मैं बोलता था, इसको मैं क्या बोलता था, इंटीजर्स, आई या इसको जेड से भी रिप्रेजेंट करते थे। अगर मैं इसी कलेक्शन में, अगर मैं इंटीजर्स के कलेक्शन में, अगर मैं इधर देखो, अगर मैं इंटीजर्स के कलेक्शन में, अगर मैं इंटीजर्स के कलेक्शन में क्या जोड़ देता था, अगर मैं इंटीजर्स के कलेक्शन में क्या जोड़ देता था, पी बाई क्यू वाले, ठीक है, पी बाई क्यू वाले लिख देते हैं, तो फिर मैं इसको बोलता था रैशनल नंबर्स। ठीक है, इस पूरे कलेक्शन को क्या मैं बोलता था, रैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल से रिलेट कर देखो, आपको समझ आ रही होंगी कैसे हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास क्या थी, क्लास 9th थी, यानी कि वो मेरी एक तरह से रियल नंबर है। फिर मैंने देखा बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स बिल्कुल अलग अलग हो गए, तो बॉयज़ मान लो, बॉयज़ मेरे क्या हो गए, रैशनल नंबर हो गए,
और गर्ल्स मेरी क्या होंगी, इरेशनल नंबर्स होगी, मान लो, ठीक है, सपोज करो। तो बिल्कुल अलग अलग हो गए ना, बॉयज और गर्ल्स, तो जेंडर ही अलग है। तो क्लास 9 थे मेरी रियल नंबर्स, ठीक है, बॉयज मेरे रैशनल, गर्ल्स मेरी इरेशनल। अच्छा अच्छा, बॉयज में से जिनकी हाइट 5 फुट 2 इंचेस से ऊपर है वो मेरे इंटीजर्स। फिर इंटीजर्स में भी जिनको बास्केटबॉल खेलना आता था वो मेरे होल नंबर्स। और उसमें से भी जो तेज दौड़ सकते थे, भाग सकते थे, वो मेरे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब इधर भी देखो क्या हो रहा था, इधर भी देखो क्या हो रहा था, इधर भी मैं सक्सेसिव कर रहा था, इधर भी मैं फिल्टरिंग कर रहा था। देखो सबसे पहले मेरे रियल नंबर में मेरे सब आए जा रहे थे, ठीक है, सारे ही आ रहे थे। ऐसी क्लास 9 थे में, बॉयज भी आएंगी गर्ल्स भी आएंगी, रियल नंबर में मेरे सारे बच्चे आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ी फिल्टरिंग लगाई, उसके बाद मैंने थोड़ी फिल्टरिंग लगाई कि मैंने कहा कि यार मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐसे नंबर चाहिए जो पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो और जो कि पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या जीरो हो। तो अब मेरे पास क्या नंबर बचे, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर बच गए या पी बाई क्यू, यानी कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर बच गए। अब मुझे फिर और फिल्टरिंग चाहिए थी। मैंने कहा कि अब मुझे पी बाई क्यू वाले नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ऐसे नंबर चाहिए जो खाली नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या जीरो हो। तो फिर मेरे पास इंटीजर बच गए। फिर मैंने और फिल्टरिंग लगाई, मुझे सिर्फ ऐसे नंबर चाहिए जो कि मेरे पास या तो पॉजिटिव नंबर्स हो या जीरो। फिर और फिल्टरिंग लगाई मैंने, मुझे ऐसे नंबर चाहिए जो कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ नेचुरल, यानी कि जो कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर हो, यानी कि नेचुरल नंबर। अगर आप एग्जाम्पल से रिलेट करके समझोगे तो आपको समझ आएगा किस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूशन करें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये समझ में आएगा कि वास्तव में इसमें Q और Q प्राइम में इसमें क्या डिफरेंस है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से और क्लियरली समझ आई होंगी। अब आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हर एक में पता चल गया होगा कि क्या मेरे रियल नंबर है, क्या मेरे रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको सब अब अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं रियल नंबर्स। अब थोड़ा रियल नंबर्स के बारे में देख लेते हैं। तो रियल नंबर्स, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स, गर्ल्स एंड बॉयज टुगेदर, मेरी क्लास बन रही थी ऐसी। मेरे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा करके बोरी में रख के और फिर मैं बोरी पे नेम प्लेट लगाऊं तो अब मैं रियल नंबर्स की नेम प्लेट लगाऊंगा। वही लिखा है यहाँ पे, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड रियल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दे, अब देखो क्या कहते हैं, देयर इज अ यूनिक रियल नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। ऑल्सो corresponding to each real number there is a unique point on the number line। इस पॉइंट को देखो ऐसे समझो, मान लो मेरे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, जीरो रिप्रेजेंट कर दिया, जीरो के राइट हैंड साइड वाले सारे पॉजिटिव नंबर, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे नेगेटिव नंबर्स। अब मान लो इस पे मैं थोड़े पॉइंट्स ले लेता हूँ। मान लो एक मैंने पॉइंट लिया यहाँ पे, ये पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, -3 के थोड़ा सा पास। तो मान लो ये क्या होगा, मान लो आपका ये पॉइंट है -2.9 है मान लो, ठीक है, -2.9। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर मुझे पॉइंट हटा के लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा -29/10, ठीक है। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रैशनल नंबर को। क्या रैशनल नंबर एक रियल नंबर है, हाँ, रैशनल नंबर एक रियल नंबर है, ठीक है। क्योंकि रियल नंबर तो ब्रॉडली एक सबसे ब्रॉड कैटेगरी रियल नंबर होती है, उसको हम सक्सेसफुली फिल्टर करते हैं तो हमारे और अलग अलग टाइप के नंबर आते हैं निकल के, ठीक है। तो हाँ, रैशनल नंबर एक रियल नंबर होता है, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, देयर इज अ यूनिक रियल नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट। ये मैंने एक पॉइंट लिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक रैशनल नंबर निकला, रैशनल नंबर यानी कि रियल नंबर, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये पॉइंट एक R1 यानी कि एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। R1 को क्या है, 29 -29/10, जो कि एक रैशनल नंबर है। अब मान लो मैं एक और पॉइंट लेता हूँ, मान लो मैं एक और पॉइंट लेता हूँ, मान लो ये बिल्कुल 0 और -1 के सेंटर में, तो मान लो ये -0.5 है, मान लो ये -0.5 है, तो ये भी क्या है, एक 5/10 लिख सकता हूँ इसको ऐसे, ठीक है। 5/10 को कैसे लिख सकता हूँ, 1/2, ठीक है। इसका ये वो है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म है ना 1/2। तो 1/2 क्या है मेरा, ये भी मेरा क्या है, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है, दोनों साइड माइनस लगा लेना, -1/2, ये भी मेरा क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यानी कि अब ये मेरा दूसरा रैशनल नंबर है, यानी कि मेरा रियल नंबर आ गया दूसरा। ये वाला भी पॉइंट एक रियल नंबर को डिनोट कर रहा है। अब मैं एक तीसरा पॉइंट ले लेता हूँ, मान लो, ठीक है, जीरो के बिल्कुल पास ले लिया, ठीक है, जीरो के बिल्कुल पास ले लिया, तो ये कितना होगा, यहाँ पे होगा आपका कहीं 0.5 होगा यहाँ पे,
और ये 0.1 के करीब है थोड़ा, ठीक है, ये 0.1 के करीब है, ठीक है, लेकिन इसको कुछ ऐसे लिख लेते हैं, चलो 0.9992134 देखो अब ये सीक्वेंस चलता जा रहा है और मुझे कुछ रिपीटिशन भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, सीक्वेंस चलता जा रहा है ना, और मुझे कोई डॉट 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 लगा दी मैंने, ठीक है, जीरो नहीं है, डॉट डॉट डॉट। अब देखो मुझे इधर कुछ सीक्वेंस नहीं मिल रहा, अब मुझे कुछ सीक्वेंस मिल नहीं रहा है तो इसको मैं क्या बोलूँगा, एक इरेशनल नंबर बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होगा कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो मुझे पता ही नहीं होगा कि मैं डिनोमिनेटर में कितने जीरोज ऐड करूँ, तो ये मेरा क्या हो गया, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर भी एक रियल नंबर होता है, आपको ये भी पता होगा, ठीक है, क्योंकि गर्ल्स क्या होती है मेरी क्लास में होती है, क्लास 9 थे, तो एक रियल नंबर। तो ये R3, ये वाला पॉइंट भी एक रियल नंबर को डिनोट कर रहा है या सिग्निफाई कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं ये वाला पॉइंट लूँ, ये भी एक रियल नंबर को सिग्निफाई कर रहा होगा, ठीक है, ऐसे ही मैं ये वाला पॉइंट लूँ, ये भी एक रियल नंबर को सिग्निफाई कर रहा होगा। तो अब आपको समझ आ रहा होगा ये वाली कंडीशन, ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, देयर इज अ यूनिक रियल नंबर। तो हर एक पॉइंट के लिए ना एक यूनिक रियल नंबर, इधर नंबर, इधर 2.9 निकला, ठीक है, इधर एक -1.1/2 निकला, इधर -29/10 निकला, इधर -1/2 निकला, इधर R3 यानी कि 0.9, एक इधर क्या निकल गया था हमारा, इरेशनल नंबर निकल गया था ना, ठीक है, इधर रैशनल नंबर लिखा रहा, तो यहाँ पे ये सबसे पहले हमें R1 मिला, R2 मिला, R3 मिला, तो हर एक पॉइंट, ठीक है, लाइन क्या होती है, पॉइंट से जुड़ के बनती है, हर एक पॉइंट होगा, इनफाइनाइट पॉइंट मैं बना सकता हूँ, यहाँ पे मैं इनफाइनाइट पॉइंट बना सकता हूँ। तो ये कंडीशन आपको समझ आ गई होगी, देयर इज अ क्या कह रहा है, यूनिक रियल नंबर, हर एक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर होगा, और हर एक रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एक, उसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, हर एक रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होगा नंबर लाइन पे। जैसे अगर मैं 1/2 की बात करूं, 1/2 मेरा कहाँ पे होगा, 1/2 मेरा ये R2 जो था ना यहाँ पे होगा, 1/2 मेरा कहाँ पे होगा, R2 पे, पॉइंट नंबर R2 पे, यानी कि रियल नंबर R2 पे। ऐसे ही अगर मैं 7/2 की बात करूं, ठीक है, 7/2 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3.5 लिख सकता हूँ, 3.5। तो ये 7/2 ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये किसको डिनोट कर रहा है, इसको। और रैशनल नंबर ही क्या होता है, मेरे रियल नंबर होते हैं। तो हर एक रियल नंबर एक पॉइंट को डिनोट करता है नंबर लाइन पे, और हर एक पॉइंट एक नंबर लाइन पे एक रियल नंबर को डिनोट करता है। अब इधर देखो 5, 5 क्या मेरा एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है ना, होल नंबर भी है, ठीक है, तो ये एक अलग रियल नंबर है, ये भी तो रियल नंबर है, इसको मान लो R5 मान लो, ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट को डिनोट कर रहा है। तो ये वाला आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज़ अब क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपने कुछ नया सीखा हो या आपके डाउट्स क्लियर हो, तो डेफिनेटली आप शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी। और @knowledge चैनल से आप जुड़े रहिए और हमेशा सीखते रहिए। थैंक यू।